भगवती तद्भक्तेषु साधुषु प्राप्तु भावम परम विश्वम ये निदम लुष्टवत स्मृतम। भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में इनका इतना प्रेम हो गया कि संसार की संपत्ति इनको मिट्टी जैसे दिखती है। ये निदम लोष्टवत स्मृतम। इनकी दो तरह की भक्ति है, एक क्रियात्मक भक्ति, एक भावात्मक भक्ति। भावात्मक भक्ति क्या है? तन मन धन तन मन धन सब प्रभु की मानत, प्रभु तजी और देव नहीं जानत। देव नहीं जानत। ये इनकी भावात्मक भक्ति है। सब कुछ प्रभु का मानते हैं, प्रभु के अलावा किसी को जानते नहीं, केवल एक को जानते हैं। आप हम सबको जानते, उस एक को ही नहीं जानते जिसको जानना चाहिए। माता जाना, पिता जाना, भाई और बहन जाना, माता पिता को जानना चाहिए, भाई बहन को जानना चाहिए। नए से नए लोगों को हमने दोस्त बना के जाना। सब कुछ जाना पर उसको नहीं जाना जिसके पास जाना है। बस उसको नहीं जाना जिसके पास जाना है। अम्बरीश जी की भक्ति अद्भुत है। इनकी प्रशंसा एक बार ब्रह्म सभा में नारद जी ने दुर्वासा जी के सामने की। दुर्वासा जी परीक्षा करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने कहा, भगवान की परीक्षा सरल होती है, लेकिन भक्तों की परीक्षा करना खतरे से खाली नहीं है। दुर्वासा जी नहीं माने। नारद जी ने कहा, मैं ऐसी प्रशंसा नहीं करता। नारद जी एक बार आए, बगल में एक चौपड़ी दबाए हुए थे। अम्बरीश ने पूछा, बाप जी चौपड़ी कैसी? कहा कि इस चौपड़ी में उन भक्तों का नाम है जो भगवान का भजन करते हैं। नारद जी ने कहा, एक बार अम्बरीश ने कहा, एक बार मैं देखूं कौन कौन है ऐसे लोग जो भगवान का भजन करते हैं। एक एक भक्त का नाम लेते, साष्टांग लौटते, परिक्रमा करते, प्रणाम करते, फिर दूसरे का नाम लेते, फिर साष्टांग लौट के प्रणाम करते, फिर परिक्रमा करते। पूरी चौपड़ी पढ़ ली। अम्बरीश को इसमें अपना नाम नहीं दिखाई पड़ा और उनके मन में थी अभिलाषा, काश इसमें कहीं मेरा भी नाम होवे। आपके हमारे मन में, सबके मन में होनी चाहिए, भक्तों की गिनती में हमारा भी नाम होवे। गोस्वामी जी ने तो कहा, राम भगत में जासुन रेखा, साधु समाज न जाकर लेखा, सूजी जान जगत मई भारू, जननी जोवन विटप कुठारू। अम्बरीश जी को कहीं नाम नहीं मिला। अम्बरीश ने सोचा, अभी मैंने भक्ति कहां की? ये तो वही हुआ, कल हमने दुकान खोली और हमारी दुकान में हम चाहें कि 10 वर्ष पुराना गुड़ मिले तो क्या मिलेगा?
अम्बरीश जी की भक्ति और आगे बढ़ी। एक बार ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, रोटी में एक अनाज का दाना दिखाई पड़ गया। बहुत रोए अम्बरीश जी, मेरे आलस्य के कारण भगवान को ऐसी रोटी खानी पड़ रही है। अपना महल बंद कर लिया और ठाकुर को भोग लगाने के लिए अम्बरीश जी ने अपने हाथ से चक्की चलाना शुरू किया। मैं अनाज पीसूंगा, मैं ही रोटी बनाऊंगा, मैं ही भोग लगाऊंगा। चक्की चलाने की आदत नहीं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, 2-4 बार चक्की चलाई, हाथ में फोले पड़ गए। दूसरे हाथ से चक्की चलाने लगे, दूसरे हाथ में फोले पड़ गए। हाथ में कपड़ा लपेट करके दोनों हाथ से चक्की चलाते थे, फोला फूटा, पानी नीचे गिरने लग गया। विचित्रता है। जिसके होठों पे हंसी, पैरों में छाले हैं, वही तेरे ढूंढने वाले हैं, वही तेरे चाहने वाले हैं। जिनके होठों पे हंसी, पैरों में छाले हैं, वही तेरे चाहने वाले हैं, वही तेरे चाहने वाले हैं। हमारे वृंदावन में एक संत हुए, कोकिल साई, सिंध के रहने वाले थे। सिंध अब पाकिस्तान में चला गया। सिंध में भी एक से एक संत हुए। उन्होंने, उस समय पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, सिंध में राम जी की कथा सुनी और कथा सुन के वे सिंध छोड़ के चले आए अयोध्या के लिए। इतने दीवाने हो गए, 5 वर्ष की अवस्था में जब घर से चले, मां बाप को बताया भी नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, आऊंगा कि नहीं आऊंगा। छोटे से बालक ने राम जी की कथा सुनी थी, चल पड़ा वो अयोध्या के लिए। वहां से कोई सीधी ट्रेन नहीं थी कि ऐसे विदाउट टिकट चढ़ गया और वहां अयोध्या में उतर जाए, ऐसा नहीं था। सिंध से पैदल पैदल चले और आते आते अयोध्या से थोड़ी दूर पर उन्होंने फिर एक जगह कहीं कथा हो रही थी, सुना, और सुनने में ये आया कि सीता जी को राम जी ने वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया, और उसी से विचार बदल गया कि मुझे अयोध्या नहीं जाना। जहां मेरी मां नहीं होगी वहां जाके क्या करूंगा मैं। चले आए श्री वृंदावन को किलसाई। उनकी एक साधना थी, कोकिल कहते हैं कोयल को।
कहीं राम जी बिना सिया जी के दुखी ना हो में, इसलिए राम जी के पास बैठकर उनको सिया जी की कथा सुनाते। सिया जी के दुखी ना होवे, इसलिए सिया जी के पास बैठकर उनको राम जी की कथा सुनाते। बिहारी जी का दर्शन करने जाते तो एक ही बात कहते थे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिनी बढ़ऊ अनुग्रह। हमारे एक संत ने उनसे कहा, कोकिल साईं अपने ठाकुर जी का दर्शन करवाना। मना कर दिया, दर्शन करना बिहारी जी का करो ना, राधा वल्लभ जी का कर लो। दर्शन करना गिरिराज जी चले जाओ, मेरे ठाकुर जी के पीछे क्यों पड़े हो आप? एक दिन वे संत नहीं माने, मुझे तेरे ठाकुर जी का दर्शन करना है। तो कोकिल साईं रो पड़े, दर्शन तो करना लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ कहना मत, कहीं उनको परेशान मत कर देना। वे दर्शन करने के लिए आए, बहुत देर तक देखते रह गए, ठाकुर जी को निहाल, दर्शन करके निहाल हो गए। वे बार बार इशारा करते, आ जाओ ना बाबा, दर्शन हो गया, आ जाओ। ये संत कहते कोकिल साईं को, रुक ना थोड़ी देर, रुक ना। बहुत देर के बाद जब ये आए तो कोकिल साईं ने पूछा इन महात्मा को कि इतनी देर आपने क्या बात की मेरे ठाकुर जी से, बताइए। महात्मा ने कहा, क्या बात करता, मैं तो तेरे ठाकुर को आशीर्वाद दे रहा था कि सदैव प्रसन्न रहे आप। तो कोकिल साईं फिर जोर जोर से रोने लगे, यदि आशीर्वाद ही देना था तो पहले क्यों नहीं कहा कि आशीर्वाद देना, मैं आपको पहले ले आता। अब तो रोज सवेरे उठ करके कोकिल साईं उस साधु के पास जाए, बाबा चलो नहीं मेरे ठाकुर जी को आशीर्वाद देने चलो। जय हो। जैसे कोकिल साईं अपने ठाकुर को छोड़ के कुछ जानते नहीं, ऐसी अमरीश जी भी तन मन धन तन मन धन सब प्रभु के मानत, प्रभु तजी और देव नहीं जानत, प्रभु तजियो जब पानी गिरने लगा हाथ से, ठाकुर जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। ठाकुर जी पीछे खड़े हुए, शंख चक्र गदा पद्म तो सिंहासन पर छोड़ आए, चारों हाथों में पंखा लेकर अम्बरीश जी को हवा करने लगे ठाकुर जी। अम्बरीश ने विचार किया कि हवा कहां से आई, पीछे मुड़ के देखे तो ठाकुर जी चारों हाथों से पंखा कर रहे हैं अम्बरीश जी को। अम्बरीश जी रोने लग गए, आप परमात्मा हैं, ये क्या कर रहे हैं आप, अच्छा नहीं लगता आपके हाथ में पंखा। ठाकुर जी ने कहा, तुम चक्रवर्ती होके चक्की चला सकते हो तो क्या मैं भगवान होके पंखा भी नहीं कर सकता? अमरीश जी फुट फुट के रोने लगे, आप पंखा छोड़ दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, आप भी चक्की चलाना छोड़ दीजिए।
अम्बरीश जी ने कहा एक बार तो कम से कम मेरा संकल्प पूरा हो जाए अपने हाथ से चक्की चलाने का। ठाकुर ने कह दिया आपका संकल्प तो जरूर पूरा होगा। ठाकुर जी अम्बरीश जी के सामने बैठ गए चक्की चलाने के लिए। अम्बरीश जी का एक हाथ लगा है, ठाकुर जी के 4 हाथ लगे चक्की चलाने में। जय हो। क्या आपने विचार किया हमारे 2 हाथ हैं, ठाकुर जी के 4 हाथ क्यों हैं? ठाकुर कहते हैं अरे जीव तू यदि 2 हाथ से मेरी सेवा करे तो मैं 4 हाथ से तेरी सेवा करूंगा, चिंता क्यों करता है? आटा तैयार